मारे जाने की खबर निकलकर सामने आ रही है। नेशनल पार्क इलाके में ये मुठभेड़ चल रही है। बीजापुर से बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं, जहां पे सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर निकलकर सामने आई, जहां पे देखिए नेशनल पार्क इलाके में ये मुठभेड़ चल रही है और मुठभेड़ में कई नक्सलियों के मारे जाने की भी खबर निकलकर सामने आई है। दरअसल आपको बता दें कि सुबह से ही इस इलाके में एनकाउंटर चल रहा था और ये खबर निकलकर सामने आई थी छन छन कर, और अब जो ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि नक्सलवाद को खत्म करने के लिए, पूरी तरीके से नक्सलवाद के फन को कुचलने के लिए आज की ये खबर एक और कदम आगे बढ़ाते हुए नक्सलवाद को खत्म करने के लिए, क्योंकि मार्च 2026 तक का जो डेडलाइन दिया गया है उसी के तहत नक्सलवाद का अब देखिए माओवाद का, उसकी विचारधारा का अब ये खात्मे की तरफ बढ़ता हुआ। विकास तिवारी ज्यादा जानकारी के साथ फोन पर जुड़े हैं। विकास, एक बार फिर से ये मुठभेड़ की जानकारी निकलकर सामने आ रही है, कहां पर चल रहा है, कौन सा इलाका है और क्या जानकारी, क्योंकि कहा जा रहा है कि कई नक्सलियों के मारे जाने की भी खबर है। देखिए, बीजापुर जिले का ये इंद्रावती टाइगर रिजर्व का इलाका है। इस इलाके में अब तक जो प्राथमिक सूचना निकल कर आ रही है कि 4 माओवादी मारे गए, और हालांकि किसी भी पुलिस अधिकारी ने इस मुठभेड़ को लेकर कोई पुष्टि वाली बयान नहीं जारी किया। कारण ये कि अभी भी एनकाउंटर चल रहा है, पूरे इलाके को घेर कर रखा गया है। लंबा ऑपरेशन है, काफी पहले से इसको लेकर तैयारियां की गई थी, और उस तैयारी को लेकर जो है आज सुबह से ही मुठभेड़ शुरू हुई है। ये भी बताया जा रहा है कि उस इलाके में बड़े माओवादी जो है वो एकत्रित थे, कहीं न कहीं अपने आप को बचाने की कोशिश, क्योंकि जिस तरह से लगातार माओवादी लौट कर आ रहे हैं और जिस तरह से बीजापुर में एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करने की जानकारी बीते 3-4 दिनों से चल रही है, तब पूरे इलाके को इस तरह से घेराबंदी करके रखा गया है कि कोई भी माओवादी अपने इलाके से मूव नहीं कर पा रहा है। और यही वजह है कि जब इस इलाके में इनके रुकने की जानकारी मिली, तब इस ऑपरेशन के आधार पर 3 जिलों से फोर्स को लॉन्च किया गया है। और इस लॉन्च के बाद अब यहाँ पर सेंट्रल कमेटी के एक संग्राम, उसके बाद में डीवीसीएम है दिलीप बेड़का, जो केजेडसीएम है मोहन करती, इस तरह के माओवादियों के होने की भी सूचना है, जो इस पूरे जवानों के उसमें घिरे हुए हैं। जी विकास, आपके सोर्सेस हमेशा से पुख्ता होते हैं, ऐसे में कितने माओवादियों को घेर के रखा है और कौन कौन से बड़े कैडर के माओवादी यहाँ पर इस इलाके में शामिल है? देखिए, अगर निश्चित तौर पर संग्राम अगर होगा, जो कि सेंट्रल कमेटी का सदस्य है, तो आप ये मान के चलते कि वहां पर उसकी सुरक्षा में तो कम से कम 20 से 30 माओवादी होंगे ही इस वक्त। और एसजेडसीएम दिलीप बेड़जा और मोहन करती जैसे माओवादी हैं जो कि एसजेडसी और डीवीसीएम है। तो कुल मिला के, हालांकि जिस तरह से अभी संख्याओं में कमी की गई है सुरक्षा गार्डों में माओवादियों से, तो 30 के लगभग आसपास माओवादी होंगे। और इसी आधार पर ही 3 जिलों से फोर्स को वहां पर रवाना किया गया था, क्योंकि माओवादियों की संख्या के हिसाब से इंद्रावती टाइगर रिजर्व का जो घना जंगल है, उस हिसाब से भी ये मुठभेड़ में जवानों को तैनात किया गया है। हालांकि पूरी जानकारी पुलिस के अधिकारी अभी भी गोपनीय रखे हुए हैं। उनका मानना है कि ऑपरेशन जब समाप्त हो जाएगा तब इस पर विधिवत जानकारी देना ही उसी को बचे। ठीक है विकास, आप बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं सुकमा से आ रही, जहां पे हिडमा की मां का बड़ा बयान। हिडमा से मुख्य धारा में लौटने की अपील की है। घर आ जा बेटा, बोल रही हूं मैं। और हिडमा की मां का ये बयान है कि घर आ जाओ, कमाई करके खाएंगे, जनता के साथ जी लेना, आ जाओ। कल हिडमा की मां से मिले थे डिप्टी सीएम और हिडमा से सरेंडर करने की अपील की थी। विकास लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, कल ही डिप्टी सीएम ने हिडमा की मां से कहा था कि अभी भी वक्त है मुख्य धारा में लौटने की, ये बात कही थी। और आज देखिए हिडमा की मां का ये भावुक अपील। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन भी चल रहे हैं और लगातार सरकार साम दाम दंड भेद जैसी सारी रणनीतियां अपना रही हैं। यहाँ पर विजय शर्मा लगातार ये भी आह्वान कर रहे हैं कि अगर माओवादी लौट कर आते हैं तो रेड कॉर्पेट बिछाकर उनका स्वागत किया जाएगा, जिसका उदाहरण बीते दिनों जगदलपुर में जब 210 माओवादी लौट कर आए और कांकेर में 21 माओवादी लौट कर आए तो देखने को मिला। सरकार ने वाकई वहां पर रेड कॉर्पेट बिछा कर रखा था और उनके स्वागत में कोई कोर कमी नहीं छोड़ी गई थी। वहीं दूसरी तरफ लगातार अपील भी की जा रही है, और तीसरी तरफ अगर माओवादियों की तरफ से अगर ये पत्र लॉन्च किया जा रहा है कि सशस्त्र संघर्ष को वो जारी ही रखेंगे, जिसका नेतृत्व देव जी कर रहे हैं, तो इस आधार पर भी सरकार का कहना है कि जो लोग नहीं लौटेंगे उनके लिए भी जवाब तैयार है, जवान तैयार हैं जो मुंह तोड़ जवाब देंगे। लेकिन इसी बीच विजय शर्मा लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि जो सबसे बड़ी चुनौती है हिडमा, उसे कैसे साधा जाए। उसी के तारतम्य में उन्होंने कल देवा और हिडमा की मां से मुलाकात की। उनकी मां ने गोंडी में एक भावुक संदेश भी अपील किया है। जी विकास, क्या इस अपील का असर होगा?
देखिए, अपील का असर ये तो समय बताएगा। हालांकि माँ के द्वारा की गई अपील कई बार भावुक होती है और कई बार वो कारगर भी होती है। ऐसे कई उदाहरण हैं, संगठन में भी कई उदाहरण हैं कि जब माँ बाप या परिजनों ने अपील की है तो माओवादी चाहे जितना भी कट्टर रहा हो या लंबे समय तक रहा हो, लेकिन वो लौटकर आ गया है। तो इसी उम्मीद से डूबते को तिनके का सहारा वाली बात है कि एक आखिरी किरण के तौर पर यह प्रयास भी किया जा रहा है, उनकी माँ से भी अपील करवाई गई। अच्छा, कल जो डिप्टी सीएम ने मुलाकात की, साथ बैठकर खाना खाया, और इस मुलाकात के बाद माओवाद संगठन में किस तरीके से हलचल है? देखिए, अभी तक कोई भी माओवादियों की प्रक्रिया नहीं आई है जो कि सक्रिय माओवादी हैं, और लेकिन माओवादियों को भी पता है कि दोनों तरफ से एक तरीके से ये जो युद्ध है माओवादी और सरकार के बीच में, तो इसमें साइकोलॉजिकल और फिजिकल सभी तरह के जो हथकंडे हैं वो अपनाए जाते हैं। तो माओवादियों को भी पता है कि सरकार भी अपने तरह से सारे हथकंडे अपना रही है। एक तरफ फोर्स को भी तैनात कर रही है, दूसरी तरफ उनके परिजनों को भी साधने की कोशिश कर रही है, तीसरी तरफ समर्पण नीति में भी बदलाव करके उन्हें और ज्यादा आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। वहीं जो माओवादी वापस लौट के आए उनसे भी अपील वाले मैसेज डलवाया जा रहा है ताकि किसी भी कोई भी रास्ता, हर रास्ता इख्तियार किया जा रहा है कि कोई भी एक रास्ता कारगर हो जाए और ये माओवादी लौट कर आ जाए, क्योंकि अगर लौट कर आते हैं तो कम मेहनत से ज्यादा बड़ी सफलता मिलती है। बीते दिनों 210 माओवादी हथियार लेकर लौटे, उसमें जवानों को जंगलों में पसीना नहीं बहाना पड़ा, दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ी, भटकना नहीं पड़ा, और इतनी बड़ी सफलता मिल गई कि माओवादी भी लौट आए, खून भी नहीं बहाना पड़ा, हथियार और कारतूस भी वापस आ गए जो जवानों से लूटे। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया विकास, दोनों खबरों पर विस्तार से जानकारी।